नमस्कार दोस्तों। मैं अभी इलेक्शन में कुछ देख रहा था। शत्रु जी कहते हैं ममता दीदी जो है पीएम मटेरियल है। पहले कहते थे नीतीश बाबू पीएम मटेरियल है। 3 बार का उनका सीएम का तजुर्बा है। राहुल जी पीएम मटेरियल हैं। वो हर किसी का बोलेंगे पीएम मटेरियल। मुझे जैसा अनुभव है, उनके बेटे को टिकट चाहिए, पत्नी को टिकट चाहिए। पिछली बार सरकार में थे, पिछली बार कांग्रेस से पटना से चुनाव लड़े थे, तो उनके बेटे को भी पत्नी को लखनऊ से टिकट मिला। तो सब जो आप जिनको आप उनको उनके परिवार को टिकट दीजिए तो सबको वो पीएम मटेरियल बता देंगे। और भाजपा जो है वंशवाद की राजनीति, पारिवारिक राजनीति नहीं करती है, तो ये पार्टी उनके लिए सही नहीं है। जो परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार वालों की राजनीति करते हैं, उनके लिए भाजपा बिल्कुल नहीं सही पार्टी है। योगी जी ने एक अच्छी बात कहा। इस दरमियान में मैंने एक योगी जी का एक सुना। योगी जी ने कहा, एक हो जाओ नहीं तो मिट जाओगे। ज़रूरी है, देश की जनता को समझना चाहिए, एक होके जो भी रहिए, एक होके रहिए, नहीं तो मिट जाइएगा। बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरे जो हैं, एक इसमें एक और नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो वोट जिहाद की बात कर रहे थे। क्या ये सब मतलब अब इस तरीके से औछई राजनीति। इसी में मुझे केजरीवाल जी का एक पुराना वीडियो भी दिखा, केजरीवाल जी का एक भाषण दिखा। वो जाकिर हुसैन ट्रस्ट का बात कर रहे थे। जाकिर हुसैन ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ, पढ़िए, स्कैम ऑफ जाकिर हुसैन ट्रस्ट, गूगल में डालिए स्कैम ऑफ जाकिर हुसैन ट्रस्ट। जाकिर हुसैन ट्रस्ट में क्या हुआ? दिव्यांगों लोगों के लिए वो ट्रस्ट बनाया गया था। उसमें क्या क्या हुआ पढ़िए। नेताजी के बारे में जानकारी मिलेगा उसमें। नेताजी ने ट्रस्ट बना के, और ख़ास बात है उनके पिताजी का नाम है, पिताजी के नाम का ट्रस्ट बना के क्या क्या काम किए हैं। अब दूसरा एक चीज़ पढ़ा कि खड़गे जी को अध्यक्ष बना। प्योर पारिवारिक राजनीति के ग्रसित आदमी, मतलब या तो ऐसे आदमी अध्यक्ष बने हैं, या तो कांग्रेस पार्टी से बने हो, या तो अपनी पार्टी को ही वही गांधी परिवार का अध्यक्ष हो, या गांधी परिवार को ही अपने परिवार में रख लिए हो। अब उनके देखिए बच्चे, प्रियंक खरगे विधायक हैं माननीय, राहुल हैं, प्रियंक हैं, मिलिंद है, बच्ची हैं, प्रियदर्शनी है, जयश्री है। और इस बार जो बेटे वहाँ जो है कर्नाटक में 3 गुट, एक मुख्यमंत्री जी का, एक उप मुख्यमंत्री जी का, एक इनके बेटे जी का, वो कद्दावर है। कद्दावर मतलब कि इनके बेटे हैं। तो अब बेटा को उधर सेट किए, अब दामाद को गिफ्ट किए। बेटे को सेट, दामाद को गिफ्ट। अपना जो शिफ्ट है, अपना जो उनका अपना कलबुर्गी सीट है, वो अपने दामाद को दिए हैं कलबुर्गी सीट। और जाके रो रहे हैं कि आइएगा ज़रूर, मुझे कुछ हो जाए तो ज़रूर आइएगा। बेटे को सेट करिए, दामाद को गिफ्ट करिए। यही है प्योर माइंडसेट। उसके बाद एक और बोलते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। मैं पूछता हूँ, बीजेपी अगर वॉशिंग मशीन है तो आप क्या हैं? आपने ये बताइए। आप ये बोलते हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो थे, उनको वो चले गए, उन पे बीजेपी जो है करप्शन का इल्ज़ाम लगाती थी, वो वहाँ चले गए तो वॉशिंग मशीन से सफाई हो गया, वॉशिंग मशीन लेके घूमते। आप ये बताइए, अगर करप्शन का इल्ज़ाम है आपके पार्टी पे, आपके पार्टी के किसी भी सदस्य पे, आज तक पूरे इतिहास में आपने कितने लोगों को अगर करप्शन से कोई लिप्त है, या करप्शन का आरोप में है, करप्शन के आरोप में है, भ्रष्टाचार के आरोप में है, तो आपने अपने पार्टी से कितने लोग को निकाला? आपके पार्टी में जब तक है तो वो बताते, करप्शन का कोई भी, भ्रष्टाचार का कोई भी आप पे रहे तो आप बताइएगा नहीं ये गलत है, ये बीजेपी ईडी सीबीआई से प्रताड़ित कर रही है, ईडी सीबीआई का जोर दिखा रही है, झूठ मूठ का केस लाद रही है, इंक्वायरी कर रही है, ये परेशान कर रहे हैं, ये राजनीति है, तानाशाह है, सब ठीक है। और वो वही जिस पे आप चल रहा है। और वो जब पार्टी छोड़ देते हैं तो बोलते हैं पार्टी छोड़ दिया, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में चले गए, वो साफ हो गए। आप जब उसी का वो डिफेंड कर रहे थे, उसी को बचा रहे थे, आप पार्टी से क्यों नहीं निकाले? आज तक आप बताइए, एक भी आदमी, मैं संपूर्ण श्रोतागण से पूछना चाहता हूँ, एक भी ऐसा आदमी, एक भी ऐसा राजनीतिक, एक भी कोई भी पार्टी का नाम बताइए जिसने अपने पार्टी में से किसी को निकाल दिया हो कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर भी आप अपने पार्टी से नहीं निकालते हैं। अरे जाकिर हुसैन ट्रस्ट आप देखिए ना, खुला केस है, खुला चीज़ है,
अरे सर मानना चाहिए, ऐसा ऐसा स्कैम करते हैं। खुला केस है, आप गूगल में डालिए जाकिर हुसैन ट्रस्ट, उसमें देखिए। उसके बाद जो है अभी वो पढ़ रहा था कि रोहिणी आचार्य जी छपरा से खड़ी हैं, वो बता रही हैं कि सिंगापुर तो मेरा घर है पर मेरा अपना जो जन्म है यही मेरा ओरिजिनल घर है, यही बिहार है। तो भाई ऐसा अगर है कि आप शादी होने के बाद अब सिंगापुर चली गई, वो आपका नहीं है, उससे कोई लगाव नहीं है, आपका जो मायका है बिहार वही आपका मेन घर है, उसी के लिए आप समर्पित हैं, मायका के लिए ही समर्पित हैं। तो फिर ये जो मैडम सोनिया हैं वो भी अपने मायका, यही अगर बात जो है आपके इंडी गठबंधन में भी रख लेते हैं तो इनका भी मायका जो है वो तो यूरोप है, तो ये भी अपने मायका के लिए समर्पित है। और ऐसे के लिए आप 17 साल 18 साल उनके परिवार उन्हीं के पीछे, सब कुछ मेन हेड वही। ऐसा नहीं होता है, आपके लिए कुछ और बात, उनके लिए कुछ और बात। ये हैं एक और नेताजी हैं बिहार के, बियर पी के गोलूलाल। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ बोलते 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 अब झूठ नहीं, अब अंदर से मवाद निकल रहा है। पकड़ के ले गए सब हॉस्पिटल, गिर गए। अरे इतना झूठ बोलिएगा, इतना झूठ बोलिएगा तो क्या हाल होगा। एक तो जो है गौ माँ का चारा खा गए, गौ माँ का, लाल सेठ दलाल गौ माता का चारा खा गए। ये जो है यदुवंशी कंस के फौज में है, गौ माता का चारा खा गए, चोरी करके खा गए, और आज दिल्ली बम्बई में संपत्ति अर्जित किए हैं, दिल्ली बम्बई में चारा बेच के संपत्ति कमाए हैं, संपत्ति रखे हैं। अरे इतना गिरा हुआ राजनीति, और इतना, और आप एक चीज़ और भी हम देखे हैं, गौर किए हैं कि जितने लोग भी जो इंडी में हैं, महिलाएं के, खासकर शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र लगाती है, मांग में सिंदूर लगाती है, ये सब चीज़ किसी में नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा, ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन फिर भी एक जो है आपका जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें जो हिंदू है अगर आप मानते हैं तो जनरली जो बिहाता, जो शादीशुदा है वो मंगलसूत्र लगाती हैं, सिंदूर लगाती है, ये सब चीज़। और आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, आप सब भारतीय संस्कृति को भटकाने वाले ये लोग नेत्री हैं। मुझे नहीं लगता है ये कि एक जो है, जो लीडर, जो नेतृत्व कर रहा है आगे, वो संस्कृति से अलग चले। संस्कृति को पूरा, अगर कोई संस्कृति से अलग चलता है तो वो आप पूरा जो अपने पीछे जो समाज है, वो समाज का पूरा संस्कृति को बदलना चाहता है। यही चीज़ है, सावन में मीट खाते हैं ये, और वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि खाइए। बेटी के घर में रहते हैं, बेटी के घर में बावर्ची बन के मीट बनाते हैं, न्योता देते हैं अपने भाई, अपने लोगों को, अपने वही सब यूरोप वाले को। देखिए एक कहानी बताते हैं। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी शादी हुई थी यूरोपियन से। एक शादी हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनका पहले से शादीशुदा थे, लेकिन राजनीति को मजबूत करने के लिए उनका यूरोप में शादी हुआ। लेकिन उसमें चाणक्य जो थे, सबसे पहला शर्त ये रखे थे कि उनके जो पुत्र होंगे, पुत्री होगा, वो कभी गद्दी पे नहीं बैठेंगे, वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप उनका हमेशा एक जो है झुकाव जो है उस देश के प्रति हमेशा होगा, क्योंकि वो नानी घर है, क्योंकि वो भी उनके करीबी हैं। जब भी कभी ऐसा विवाद होगा तो वो किस तरफ झुकाव हो जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कि हम जो हैं अगर आज यहाँ रहते हैं, कल आप ही हैं जो आज मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए मान लीजिए आप अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, नेपाल जाते हैं, या अमेरिका कहीं काम पे जाते हैं, फिर भी क्या आप वहाँ रहिएगा तो क्या भारत के बारे में कुछ आप बुराई सुन पाइएगा? तो वही बात है, आपकी मान लीजिए शादी भी हो जाते, आप अमेरिका गए हैं कुछ वहाँ काम के लिए, कुछ के लिए वहाँ शादी कर लिए, फिर भी आप भारत के बारे में बुराई सुनना चाहिएगा? आप भारत के बारे में बुराई सुनना चाहिएगा? आप भारत के विरुद्ध कुछ करना चाहिएगा? कभी नहीं करिएगा आप। उसी तरीके से आ गई हैं यहाँ
यहाँ शादी हो गया है तो ये भी जो है इनका भी सेम परिस्थिति है, ये भी कभी यूरोप के प्रति कभी कुछ नहीं सुनना चाहेंगे ना कुछ करना चाहेंगे। और देश का सबसे बड़ा दुश्मन यूरोप ही है। 200 साल सोने की चिड़िया को काट के, पंख काट के चूस के आज इस हाल में रख दिया। यहाँ के सारे कुछ लूट के ले गए वही यूरोपियन, और आप वहीं के जो हैं आप तमेव माता तमेव पिता करे हुए हैं। ऐसे नहीं होता है। राजनीति में कम से कम देश का गौरव होता है, मिट्टी से पैदा हुआ होता है, मिट्टी से जिसका लगाव होता है, क्योंकि मिट्टी से जो बच्चा का जन्म यहाँ होता है वो जन्म के समय बच्चे बाल काल में जो छोटा अवस्था में मिट्टी खाता है, मिट्टी वो जो मिट्टी खाता है उसके खून में बनता है। ये उसी के लिए बोला जाता है धरती माँ। वो माँ जो है वो धरती माँ का मिट्टी जो है बच्चा में खाता है, वो उसके खून में आता है, उससे खून में वो मिट्टी समाहित होता है, और वो रंग, वो देशभक्ति, वो जज्बा हमेशा कायम रहता है। जो यहाँ का नहीं जन्म लिया है उसमें वो देशभक्ति, वो जज्बा शायद ही हो।